से ब्लॉग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ डाउट विच वी क्रिएट इन आवर माइंड्स, इन आवर लाइफ्स, और मे बी शायद रियलिटी में भी हो कुछ चीज़ें ना। सॉरी, बारिश हो रही है तो डोंट माइंड द वॉइस ऑफ रेन। चीज़ें ना बड़ी टफ सी होने लगती हैं जब डाउट आने लगते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो कुछ डाउट्स हैं जो जनरली मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं। ठीक है, कि ये एक जनरल रीडिंग है। दोज पीपल हु वांट्स टू नो कि उनका एक्स या जिनसे उनका भी ब्रेकअप चल रहा है या जिनका अभी नो कोई कनेक्शन नहीं बना है या कोई कनेक्शन बन नहीं पा रहा है, जो बस वो जानना चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ में दोबारा आएंगे या नहीं। ठीक है, या दोबारा उनसे रिलेट कर पाएंगे या नहीं, या कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं। ऐसे केसेस में ना एक पर्सन थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव होता है और एक पर्सन इज़ लाइक ठीक है, अगर होता है तो ठीक है, होता है तो नहीं होता तो नहीं। ठीक है, बट ऑलवेज सफ़र वही इंसान करता है जो ज़्यादा करता है। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा प्यार करता है या जो ज़्यादा सच कहूँ तो जिसने एफर्ट्स ज़्यादा लगाए होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, कुछ डाउट्स का जो पहला सॉल्यूशन हम निकालना चाहेंगे या पहला डाउट हम लेते हैं उन्हीं के लिए लेते हैं कि क्या वो पर्सन जो आपको ब्लॉक कर रहा है या कभी आपको मैसेज करता है, मतलब जो परमानेंटली आपके कनेक्शन में नहीं है। ठीक है, जो बस आता है आपको परेशान करके चला जाता है बेसिकली मेंटली, कि ये चाहता क्या है। क्वेश्चन होता है ना कि यार ये चाहता क्या है, एग्जैक्टली ये चाहता क्या है। तो लेट्स चेक व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं। दोस्त पर्सन जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है या जिससे आप बात करना चाहते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लेट्स सी। एक ना अजीब सी चीज़ ये हुई कि कुछ लोग थे जिन्होंने इंस्टाग्राम से मुझसे क्वेश्चन पूछे, विच इज़ ओके, आई डोंट माइंड। मैं हमेशा, मेरी कमिटमेंट है कि जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे वो पूछता है उनकी पहले रीडिंग में फ्री करती हूँ। ठीक है, दे लाइक, दे सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल दैट थिंग। एंड आफ्टर 1 वीक जब मैंने बोला कि ठीक है आपका पीरियड्स ख़त्म हो गया, आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, जो फ्री रीडिंग का है, तो सडन दे अनसब्सक्राइब मी। मतलब होता है ना कि हाँ ठीक है, काम निकल गया तो ठीक है। तो मैं सोचती हूँ यार, ऐसे लोग जो होते हैं वो अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो आई डोंट थिंक कि तुम किसी की नॉलेज का, किसी की इमोशंस का, एक बंदा आपको टाइम दे रहा है। ठीक है, फॉर 1 वीक। ठीक है, और फिर आपको उसको लेके आप उसको आफ्टर सम टाइम आप उसको अनसब्सक्राइब कर देते जस्ट बिकॉज ही और शी डोंट वांट टू आपको देना नहीं चाहता फ्री रीडिंग। ओके, फ्री रीडिंग। ठीक है, जबकि पता नहीं ये जो आई डोंट नो, आई थिंक मुझे इस पर बात करनी ही नहीं चाहिए, बट हॉनेस्टली व्हाट आई मीन टू से कि जब तक आप किसी के टैलेंट की कदर नहीं करते या जब तक आप किसी के इमोशंस की कदर नहीं करते ना, तब तक आपके इमोशंस की कदर कभी भी नहीं हो सकती। दैट्स द ट्रुथ। कर्मा जो होता है ना वो बाइट करता ही है। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू मतलब वो होता है ना कि ग्रेटिट्यूड लेके आइए अपनी चीज़ों को लेके। ठीक है, पहले खुद कदर कीजिए, देन ये एक्सपेक्ट कीजिए कि हाँ मेरी भी होगी। ठीक है, लेट्स चेक कि वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा। द थिंग इज़ कि आएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स आएगा, बट लोट्स ऑफ वर्क के बाद आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो थमी हुई हैं, थोड़ा रेस्ट मोड पे है। ठीक है,
बट एट द एंड, एट द 15 या 20 दिन के बाद में हो सकता है कि वो बंदा अपने काम में इतना बिजी हो कि आपको टाइम ना दे पा रहा हो, ठीक है। और चीज़ें जो हैं लाइफ में बड़ी धीमी गति से हो रही हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा रेस्टिंग पोज में ही हो रही है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना वाली सिचुएशन में है। मे बी ही इज़ आउट ऑफ द सिटी, मे बी आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो, घर से थोड़ा सा दूर हो, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आपके बीच में क्रिएट कर रहा हो। लेकिन एट द एंड ही इज़ कमिंग टू यू, ठीक है, ही और हर कमिंग टू यू, ठीक है। ओके, दिस क्वेश्चन विल बी एंड हियर एंड लेट्स चेक अनदर क्वेश्चन जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ऑन माय इंस्टाग्राम, ठीक है। आई डोंट नो, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे लगता है कि ना क्या ठीक है यार, क्या ही जाता है, क्या ही जाता है, कर लेते हैं, बच्चे हैं, क्योंकि आजकल ना जनरली बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत मेनली मैंने देखा है, मेरे से पूछा गया है कि उनकी लाइफ में कोई और है या नहीं। तो लेट्स चेक कि आपके लवर के लाइफ में कोई और तीसरा पर्सन है या नहीं। ये जनरल रीडिंग है, सब पे अप्लाई होगी। इफ़ अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन है तो ये एप्लीकेबल है। अगर आप ये क्वेश्चन पे कोई डाउट नहीं रखते या फिर कोई डाउट है ही नहीं आपके पास, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इफ़ एनीथिंग, if anyone else there in your person's life, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, मैं यस और नो में लेके चलती हूँ। तो यस, देयर इज समवन एल्स इन योर पर्सनल लाइफ। हो सकता है उनका काम इतना प्रोमिनेंट हो, ठीक है, हो सकता है कि वो खुद अपनी पढ़ाई में इतना बिजी हो सकता है कि वो आपको बताना ही नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ये नहीं होता कि कोई पर्सन ही हो, यहाँ पे होता है अपने फैमिलीज के इश्यूज़, ठीक है। फैमिली के ट्रेडिशनल भी कहीं ना कहीं आपको रोकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये होता है ना कि लोग प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि वो हमारा रिलीजन अलग है, या हमारी कास्ट अलग है, या फिर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस बनेगा, या हमारी सिटी अलग है, या हमारा स्टेट अलग है। तो लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं जो इन बिटवीन आ ही जाती हैं। तो यस, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ चीज़ें जो इन बिटवीन आई हैं। मे बी कुछ लोग स्टडी की वजह से भी बाहर हैं, ठीक है। होता है ना कि रिलेशनशिप में आ जाता है, बट व्हेन दे नो कि अरे यार ये तो मेरी स्टडी को इफेक्ट कर रहा है, तो दे विल ब्लॉक यू कर सॉरी वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, या बात नहीं करना चाहते, या फिर सोचते हैं कि यार ये तो मेरी फैमिली से बाहर का इशू है, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, या फिर होता है ना थोड़ा सा फोकस्ड होते हैं अपनी करियर को लेके ज़्यादा। तो ठीक है, तो हो सकता है कि वो एक वजह हो सकती है। मैं गर्ल देख लेती हूँ कि कोई एनीथिंग, कोई गर्ल या बॉय है या नहीं उनकी लाइफ में, क्योंकि अगर मैं ये देके चलती हूँ ना कि यस और नो लेके चलती हूँ, तो यस व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली तो यही शो हो रहा है कि वो अपनी चीज़ों पे लेके ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है। गर्ल्स का ऐसा थर्ड पार्टी वाला कार्ड कुछ आया नहीं है मेरे पास कि कोई थर्ड पार्टी काम आया हो, थर्ड पार्टी कार्ड आया हो। हाँ, वो बिजी हैं किसी और चीज़ को लेके, बट वो लड़की या लड़का नहीं है, ठीक है। वो अपने काम को लेके बिजी है। अगर कोई थर्ड तुम्हारे बीच में आ रहा है तो वो उनका काम है, उनका करियर है, उनकी स्टडी है, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि will he ever come back to you, will she or he ever come back to you। तो लेट्स चेक कि वो आपका लाइफ में दोबारा आता है या नहीं। वो आपकी लाइफ में आना चाहता है या नहीं। ओके, द कार्ड वी विल गॉट हियर। देखो, चलो थोड़ा डिटेल में ही ले लेते हैं इसको। अभी तो नहीं, अभी तो वो उस मोड पे है कि मतलब होता है ना चीटिंग वाला मोड, कि चीटिंग वाला मोड जो होता है, मैं चाहती हूँ कार्ड अपने आप आ रहा हूँ। नहीं, वो तो नहीं आएगा भाई, सारे कार्ड्स ही नो के क्वेश्चन है। हाँ,
नहीं आएगा वो ना, अभी थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ थोड़ा बहुत कांटेक्ट है भी तो कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा है, विच विल लीड यू हार्ट ब्रेक की तरफ जाएगा ये वाला सिचुएशन आपका। तो अगर मैं क्लियर आंसर देना चाहूँ इस क्वेश्चन का तो नो, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, बहुत सारा बहुत ज़्यादा मेमोरी वाला रहेगा। आप सोचोगे कि जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं वो आपको हॉन्ट करने वाली हैं आने वाले वक्त में। तो इट्स बेटर कि आप धोखा खाओ किसी से और आपको पता है कि नहीं वो चीज़ें नहीं यार, द डेविल अगेन द डेविल, नहीं आने वाला वो, ठीक है, नहीं आने वाला। मे बी टू हार्श, ये बहुत हार्श हो आपके लिए, बट द थिंग इज़ जो कार्ड्स बोल रहे हैं मैं वही बोलूँगी आपको, ठीक है। तो यस, वो नहीं आने वाला। लेट्स चेक कि उसके बाद आपकी लाइफ में क्या है, ठीक है, कि उसके बाद आपकी लाइफ में क्या है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा चला गया, बंदी चलेगी तो लाइफ हमारी स्टक हो गई या वहीं रुक जाएगी। लेट्स चेक कि उसके बाद आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। उसके बाद आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। कार्ड्स अपने आप ग्रो होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स करता है, अदरवाइज़ तो मैं भी खींच लेती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। खुद पिक करना भी ठीक है, एनर्जी है, वाइब है, बट जब खुद ओपन होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये मेरी पर्सनल एनर्जीज है। ओके, इसके बाद ना, उसके बाद आपको आपका ट्रू लव मिल जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि जो हमने सोचा है या जो हमने अभी लग रहा है कि इसके बिना तो ज़िंदगी ख़त्म है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी फीलिंग्स प्योर हैं, आपने कोई धोखा नहीं किया किसी के साथ में, आपने किसी को कोई चीट नहीं किया है। तो सब्र रखिए, यकीन रखिए ऊपर वाले पे, चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, आपके अकॉर्डिंग होंगी और बहुत ही अच्छी होंगी, बहुत ही फास्ट वे में होंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उस स्टेज पे पहुंच गए जहां आप हमेशा से होना चाहते थे, ठीक है। वहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, डिवाइन एनर्जीज मिलेंगी। मे बी आप अपना हस्बैंड या वाइफ से मिलें, जो एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा, बच्चे होंगे, पैसे होंगे, विशेस की फुलफिलमेंट होंगी, एनीथिंग यू वांट्स, एनीथिंग यू डिज़ायर्ड बहुत ही ईजीली आपको मिल जाएंगी। द पर्सन जो रियल में आपका होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर जब तक आप इस दो राह वाले में मोड़ पे रहेंगे कुछ नहीं होने वाला, बट वंस यू डिसाइड कि ठीक है मेरे साथ चीट हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं चला जाता हूँ, मुझे कोई पंगे नहीं लेने, मेरे को निकलना है, आफ्टर दैट जो चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं वो बहुत खूबसूरत होने वाली है। यू कैन सी द पर्सन, यू कैन सी द फैमिली, द डिवाइनिटी, द ग्रोथ। ये होता है ना कि एक मतलब दोबारा से एक रिनोवेशन वाली जो चीज़ होती है ना वो होंगी आपकी लाइफ में, रिकारनेशन जैसी वाली चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। अबेंडेंस होंगी, फीलिंग्स होंगी, लॉट्स ऑफ फीलिंग। एक रंग बिरंगी दुनिया होती है ना जो आपको चाहिए होता है कि केयर होगा, पैम्पर होगा, एक रियल जो सोलमेट होगा ना वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो डोंट स्टक देयर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी उनके लिए जो ये सोचते हैं कि अच्छा उसने मुझे चीट किया है तो क्या वो कभी खुश रह पाएगा। देखिए, कर्मा तो कर्मा होता है, ठीक है। अगर आप किसी को भी दुख पहुँचाते हो तो आज नहीं तो कल दुख उनको भी होगा, ठीक है। फर्स्ट तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें जिससे प्यार है वो उसने हमें धोखा दिया है तो वो उसे धोखा मिलेगा कि नहीं, वो बर्बाद होगा कि नहीं, उसकी लाइफ में क्यों नहीं मतलब अड़चने आ रही, मैं ही क्यों परेशान हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपने प्यार किया है भाई, ठीक है। और अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो ना कि उसका सत्यानाश हो जाए क्योंकि वो मुझे छोड़ के गया है या गई है, तो दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ लाइक कि ठीक है जब तक मेरे साथ है तब तक ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बट लेट्स चेक कि उन्हें उनका कर्मा कुछ सिखाएगा कि नहीं, ठीक है। लेट्स चेक कि जो छोड़ के गया है उसके लिए यूनिवर्स के पास क्या है। हाँ, उनके लिए कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ होगा, ठीक है, कि उनको रियलाइज़ होगा कि ये मैंने कर तो दिया है बट
डिप्रेशन होंगी, लड़ाइयाँ होंगी। होता है ना कि एक वक्त के बाद में रियलाइज़ होना कि उनके पास क्या था, मतलब उनके पास वो चीज़ थी जिनको वो ग्रो कर सकते थे, जिसको वो एक ऐसे मोमेंट पे लेके जा सकते थे जहाँ ग्रोथ हो, बट उन्होंने उसका मिसयूज़ किया, उन्होंने उसकी कदर नहीं की, उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं कि ये रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। या पेंटिकल इज़ काइंड ऑफ फिजिकल थिंग, ठीक है, जो भी उनके पास है मैं लगा सकती हूँ यहाँ पे लव रिलेशनशिप। तो जिस वजह से ये उनको डिप्रेशन देगा एट द पॉइंट ना, एट द एंड हर इंसान अपने ज़मीर से पूछता है कि ये तुमने ठीक किया। और जब भी वो क्वेश्चन ये वाला पूछेंगे ना अपने आप से, दिस क्वेश्चन विल लीड हिम और हर डिप्रेशन, लॉट्स ऑफ डिप्रेशन, लाइक हद वाला डिप्रेशन, ठीक है। कन्फ्लिक्ट हो सकता है, अपने आसपास के लोगों से ही लड़ाइयाँ शुरू कर दे, अपने दोस्तों से लड़ना शुरू कर दे, है ना। वो होता है ना चिड़चिड़ापन की, वाई मैंने उनकी कदर क्यों नहीं की, वाई मैंने उसका साथ क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं मैं खड़ा हो पाया उस इंसान के लिए, ठीक है। तो यस, ये चीज़ें उनको बाद में रियलाइज़ होंगी कि उन्होंने क्या खोया है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द क्वेश्चन जो रिसेंटली मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि ये होगा कि नहीं होगा। मैंने सारे क्वेश्चन ही ले लिए, क्योंकि पर्टिकुलर रीडिंग ना मैं ऐसे नहीं दे सकती कि हाँ चल ठीक है 2 कार्ड निकाले, हाँ होगा भाई होगा, नहीं होगा, हाँ होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। एक प्रॉपर ना तरीका होता है। एक प्रॉपर रीडिंग के लिए कई बार 3 से 4 दिन लग जाते हैं, बिकॉज मेडिटेशन इज़ नेसेसरी। द थिंग इज़ कि आप अपने करियर के साथ, आप अपने हॉबी भी है अगर किसी की, तो आप अपनी स्किल के साथ या आप अपने बून के साथ ना किसी तरह का कोई भी खिलवाड़ ना नहीं कर सकते और ना ही करना चाहते, ठीक है। यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अच्छा कीजिए ताकि आपके साथ भी अच्छा हो, और बी काइंड, बी होनेस्ट टू योर सेल्फ एंड योर पर्सन, क्योंकि चीज़ें और धोखाधड़ी या फिर किसी का ट्रस्ट लेके उसको डिच करना, आई थिंक दिस इज़ मोस्ट पेनफुल और मोस्ट मिजरेबल थिंग कि जो आप किसी के साथ कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने कर दिया और अब अभी तो आपको बल्ले बल्ले हो, नहीं रे, कर्मा विल कैच यू, आज नहीं तो कल आपने जो किया है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि अच्छा करें किसी के साथ, ठीक है। तो आप सभी के लिए एक जर्नल कार्ड ले लेती हूँ कि आने वाले वक्त में आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। देखो, आने वाले वक्त में ना चीज़ें आपके हिसाब से ना हो रही हों, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने जितने भी कार्ड्स देखे हैं, आपको कहीं ना कहीं दुख होगा अपने प्यार को लेके। उनकी तरफ ना देख के जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है ना, उसकी तरफ देखिए। जो अपॉर्चुनिटी है आपके आगे हैं उन पे ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, करियर पे फोकस कीजिए, आने वाली चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें नहीं हैं उन पे ज़्यादा दुखी होने की, परेशान होने की या उनके बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो होता है ना कि जो भगवान करता है अच्छा ही करता है ना। तो जो भगवान पे यकीन कीजिए, अपने गॉड्स पे यकीन कीजिए। अगर कोई मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो उस पर यकीन कीजिए, चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये वाली वर्क नहीं करी तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी वर्क नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपके लिए आएगी, ठीक है। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट बी सैड, डोंट बी फील गिल्टी। अच्छा कीजिए ताकि अच्छा आपके साथ हो। और यस, आने वाले वक्त में आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे वो आपका बिजनेस हो, मोस्ट प्रोबेबली तो ये लव रिलेटेड ही है क्योंकि कप है, ठीक है। ओके जी, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड या ग्रेटिट्यूड इज़ गुड थिंग टू डू, है ना। थैंक यू सो मच।